जन्माष्टमी की रात्रि को तो एक श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो कितनी महानता है उस रात्रि की। और इस रात्रि में तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्य श्री कृष्ण प्रकट हुए। जितनी गोपांगनाएं, जितने भक्त, उन सब के लिए एक एक श्याम सुंदर प्रकट हो गए। तो आज तो करोड़ों करोड़ों जन्माष्टमी उत्सव एक साथ हैं। आप सब वैष्णव हैं, भजन करने वाले हैं, निरंतर सत्संग सुनते हैं, बहुत प्रस्तावना की जरूरत नहीं है। 4 वैष्णवों की महारात्रि है, जिन 4 में से 3 तो इसी महीने आ जाती है। जिन 4 रात्रि में वैष्णव जागते हैं, इसलिए जागते हैं कि प्रभु का भी शयन नहीं हुआ। जन्माष्टमी की रात्रि जागरण की रात्रि है, प्रभु का शयन नहीं हुआ। दीपावली की रात्रि जो आएगी वो भी जागरण की रात्रि है। भगवान ने गिरिराज जी की परिक्रमा की, प्रभु के शयन नहीं हुए। प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि भी जागरण की रात्रि है, प्रभु के विवाह भय, शयन नहीं हुआ। और शरद पूर्णिमा की रात्रि, यह भी जागरण की रात्रि है, भगवान ने रास रस प्रदान किया। पर इन 4 महारात्रियों में भी सर्वोपरि ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है, क्योंकि 4 में पूर्ण चंद्र इसी तिथि को होते हैं। आज ही चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं, और जो 16 कला चंद्रमा में कही जाती हैं वो आज के दिन ही प्रकाशित होती हैं। सारी सृष्टि को अपनी अमृत किरणों से, अपनी तरंगों से चंद्रमा के रूप में श्री कृष्ण ही भर देते हैं। पुराणों में इस रात्रि के बड़े बड़े महात्म लिखे हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से आज ही प्रकट हुई, और प्रकट होकर के उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण किया, पृथ्वी पर दृष्टि डाली। तो इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी, इस रात्रि को कौन जाग रहा है? जो जागता है उसको आरोग्य की, दिव्यता की, कृपा की, प्रेम की, करुणा की प्राप्ति होती है। तो यह यात्री अत्यंत सौभाग्यशाली है। इस दिन भगवान ने रास रस का वितरण किया है। भगवान के अनंत अवतार हैं, सभी अवतारों में भगवान ने लीलाएं की हैं, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में प्रभु भक्तों के जितना निकट गए हैं, उतना निकट प्रभु किसी अवतार में नहीं गए। ब्रजराज के अवतार में, श्याम सुंदर के अवतार में अत्यधिक निकट चले गए प्रभु भक्तों के। भक्तों को इतना निकट से सुलभ कभी भगवान नहीं हुए, जितना निकट से ब्रजलीला में उपलब्ध हो गए। वह ब्रजलीला अत्यंत दिव्य है, पर उस ब्रजलीला में भी जो सर्वोपरि लीला है वह यह रास लीला है। इस लीला की, इस उत्सव की सबसे बड़ी महिमा यह है कि और उत्सवों में और तिथियों पर भक्तों ने भगवान को बुलाया है। जन्माष्टमी पर भक्तों ने भगवान को बुलाया, कन्हैया आ जा रे, कन्हैया आ जा रे। यशोदा मैया रोते रोते बावरी हो गई, नंद बाबा बावरे हो गए, देवकी मैया कितना कष्ट सहा, नंद वसुदेव जी कितना, कन्हैया आ जा रे, कन्हैया, लाला को बुलाया।
रामनवमी उत्सव में भी भक्तों ने बुलाया है, सब उत्सवों में भक्तों ने भगवान को बुलाया है, पर इस उत्सव की महिमा यह है कि यहाँ भगवान ने भक्तों को बुलाया, यहाँ भक्तों ने भगवान को नहीं बुलाया। हम लोग रास पंचाध्यायी का कीर्तन के पश्चात पाठ करेंगे। पहला श्लोक ही यही है रास पंचाध्यायी का, भगवान आपी तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने जब श्रीधाम वृंदावन को देखा, जब शरदकालीन रात्रियों को देखा, तब प्रभु के हृदय में रास रस करने की लालसा उत्पन्न हुई। जो पूर्ण काम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उस भगवान के हृदय में विक्षरंतुम मनस चक्रे, इच्छा हो गई भगवान की, प्रभु का मन बन गया। क्या मन बन गया कि आज तक जो रस कभी भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, वह प्रेम मैं आज सबको बांटूं। तब प्रभु क्या किए? बोले योग मायाम उपाश्रिते। भगवान ने योग माया जी का आश्रय लिया। योग माया कौन? माया कहते हैं कृपा को। वह कृपा जो बिछड़े भूले जीव का गोविंद के साथ में योग करवा देती है, वो योग माया कौन है? अरे वैष्णवों की योग माया तो राधिका है, वो रास रासेश्वरी ही योग माया है, जिनका स्वयं श्याम सुंदर के साथ निरंतर योग है और जिनके आश्रित जनों का निरंतर भगवत लीला में, भगवत नाम में योग है। श्याम सुंदर ने उन श्री राधिका का आश्रय लिया, क्योंकि श्री राधा रस है, श्याम सुंदर रसिक है। श्री राधा धन है, श्याम सुंदर धनी है। कोई धनी किसी को धन कब बांटेगा? जब धन होगा। धन के कारण ही तो धनी है, धन ना हो तो काहे का धनी है। रस के कारण ही तो रसिक है, रस ना हो तो काहे का रसिक है। तो धन श्याम सुंदर नहीं है, धन श्री राधा है। श्याम सुंदर उस धन से धनी है। श्याम सुंदर रसिक है, पर जिस रस के कारण रसिक हैं, वह रस श्री राधा है। और रस किसको कहते हैं? जो आनंद भीतर रहता है तब तक वो आनंद कहलाता है, आह्लाद कहलाता है। लेकिन जब वो भीतर वाला द्रव्य बाहर निकलता है तो उसको रस कहते हैं। जैसे पका हुआ आम है, उसके भीतर रस भरा है, तब तक उसको रस नहीं कहेंगे, लेकिन उस आम के फल से रस जब बाहर निकलने लग जाए तो सब कहेंगे आम का रस निकल रहा है। जब तक वो भीतर है तब तक रस नहीं कहलाता। जब वो रस फल से बाहर आता है तब वो रस कहलाता है। श्री राधा तत्व श्याम सुंदर के हृदय में सदैव विराजमान है। श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका है, लेकिन वह आत्म तत्व, वह रस तत्व ब्रज लीला में व्यक्त हो जाता है, बहने लग जाता है। तब वह श्री राधा ही रस कहलाती हैं। और रास किसको कहते हैं? जब रस थोड़ी मात्रा में प्रवाहित होता है तो रस कहलाता है, लेकिन जब उस रस की गति अबाध हो जाती है, अनंत हो जाती है, समुद्र के जैसी हो जाती है, तब वह रस रास हो जाता है। रास माने रस समूह, और रास लीला माने जिस लीला में भगवान ने पिपासु भक्तों को रस वितरण किया हो, जहां रस प्रदान किया गया हो। हम आप संसार में जितनी भी मेहनत करते हैं,
धन प्राप्ति के लिए करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करें, परिवार, व्यापार, समाज, जिसके लिए भी हम लोग रात दिन परिश्रम करते हैं। लेकिन अंततः हम सब चाहते क्या है? सुख ही चाहते हैं, रस ही चाहते हैं, भले मिलता है कि नहीं मिलता। हम भोजन करके भी रस चाहते हैं, पानी करके पी के भी रस चाहते हैं, काम करके भी रस चाहते हैं, हर भोग करके रस चाहते हैं। हर जीव रस पाने की, सुख पाने की लालसा में मत्त है। जिसने जहां रस मान लिया है, दारू पीने वाले ने दारू में रस मान लिया है, तो भले घर कुल बर्बाद हो जाए, व्यापार परिवार बर्बाद हो जाए, वो उस रस प्राप्ति के लिए उसमें लगा है। मिले न मिले, भले जन्म जीवन बर्बाद कर ले। किसी अन्य नशा करने वाले में उसमें रस मान लिया है, किसी ने परिस्त्री गमन में रस मान लिया है, किसी ने विषय उपभोग में। लेकिन संसार का बुरा से बुरा व्यक्ति भी खोज रस ही रहा है। दुख कोई नहीं ढूंढ रहा, ढूंढ सब सुख ही रहे हैं, भले हमको मिला हो या न मिला हो। मनुष्य की तो छोड़िए, पशु पक्षी भी तो सुखी ढूंढ रहे हैं, रसी ढूंढ रहे हैं। वो शूकर जो नाली में लौट रहा है, हम भले उसको देख करके नाक बंद करके निकल जाएं, पर वो भी सुखी ढूंढ रहा है। वहां उसकी सूकर देह है, वो मल में रस ढूंढ रहा है। कुकर किसी और कर्म में रस ढूंढ रहा है। मनुष्य नहीं, जड़ चेतन सब रस ढूंढ रहे हैं, रस ढूंढ रहे हैं। मिलता भले न हो, पर खोज तो सभी रस रहे हैं, सब सुख की खोज ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने इस रास रजनी में वह रस ही जीवों को प्रदान किया है। हमारे हृदय में उस रस के प्रति लोभ नहीं है, क्योंकि उस रस का परिचय नहीं है। बचपन में कहानी सुनी थी, दो मित्र थे। एक मित्र मछुआरे का बेटा था, एक मित्र माली का बेटा था। दोनों संग पढ़ते थे। माली का जो बेटा था वो इत्र के बाजार में रहता था, मछुआरे का जो बेटा था वो मछली बाजार में रहता था। मछली बाजार में रहने वाले के सिर पे मछलियों की गंध चढ़ी हुई थी, इत्र के बाजार में रहने वाले के माथे में इत्र की गंध चढ़ी हुई थी। दोनों मित्र थे, स्कूल में तो पढ़ते ही थे साथ, और दोनों चाहते थे मेरे घर चले, मेरे घर चले। बहुत कहते थे। जो माली का बेटा था, एक दिन उसने मछुआरे के बेटे से कहा, आज तो तुमको चलना ही होगा। बोले कि मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले तुझे पता नहीं मैं कहाँ रहता हूं, वहां चारों ओर सुगंध ही सुगंध है, सुगंध ही सुगंध है, सुगंध ही सुगंध है। तेरे तो शरीर में भी बास आती है, पता नहीं कहाँ रहता है। मैं मछली बाजार में रहता हूं। अरे मैं इत्र के बाजार में रहता हूं। इतनी सुगंध, इतनी सुगंध, एक बार चला तो पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। अभी तो कहने से नहीं जाता, फिर बिना कहे भागेगा। बहुत कहा माली के बेटे ने। मछुआरे का बेटा उसके साथ चला गया। कथा में, दृष्टांत में ऐसा लिखा है, जैसे वो मछुआरे का बेटा इत्र के बाजार में पहुंचा, बेहोश होके गिर गया। उससे वो इत्र की गंध सहन ही नहीं हुई, बेहोश होकर गिर गया। भगदड़ मच गई बच्चे को, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। दौड़ करके उसके पिता को बुलाया गया, क्या हुआ क्या हुआ। उसको पता चला मेरा बेटा इत्र के बाजार में चला गया। भाग करके आया, उस का पिता मछुआरा देखा, कोई वैद हकीम सब लगे हैं बालक को स्वस्थ कर। उसने कहा हटो, मेरा बच्चा ऐसे ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? तो जिस कपड़े में वो मछलियां बांधता था, वो कपड़ा उसके पास था, वो बच्चे की नाक के पास रखा। बच्चे ने फिर वो गंध सूंघी, तब वो खड़ा हो गया, जागृत हो गया। वो इतर वाले माली के बच्चे ने पूछा तुझको क्या हो गया?
बोले तू तो कहता था कि बड़ी सुगंधित जगह है, ये तो बड़ी दुर्गंधित जगह है। सुगंधित जगह तो वो है जहां मैं रहता हूं। अब कौन समझाए कि सुगंध इत्र में है, सुगंध मछली में नहीं है, मछली बाजार में नहीं है। लेकिन उस परिवेश में रहते 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 इत्र की सुगंध को सूंघने की भी क्षमता नहीं बचती है। बहिर्मुख जीव की कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, क्षमता नहीं रहती। तो उपाय क्या है? बोले जैसे आयुर्वेद में जब किसी का पित्त बिगड़ जाता है तो उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। तो आयुर्वेद में उपचार क्या होता है पित्त के रोगी का? वैद्य लोग उसको मिश्री ही खिलाते हैं। वो कहता है मिश्री तो कड़वी है, मीठी नहीं है। बोले उपचार यही है, और तुम्हारे रोग का लक्षण भी यही है कि तुम्हें मिश्री भी कड़वी लग रही है। उपचार भी यही है, मिश्री खाओ 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 खाओ। क्या होगा? मिश्री खाते खाते एक दिन मिश्री थोड़ी थोड़ी मीठी लगने लगेगी। तब जानना कि शरीर में पित्त शांत हो रहा है। और जिस दिन मिश्री पूरी मीठी लगने लग जाए, जान लेना पित्त शांत हो गया है। ऐसे बहिर्मुख जीवों का भी पित्त बिगड़ा है। भगवान से बहिर्मुखता के कारण पित्त बिगड़ा है। जिसमें सुख नहीं आना चाहिए उसमें सुख आ रहा है, और जिसमें सुख आना चाहिए उसमें नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? एक ही उपाय है, श्री कृष्ण नाम की मिश्री को, श्री राधा नाम की मिश्री को, श्रीमद् भागवत कथा रूप मिश्री को, श्री भक्तमाल कथा रूप मिश्री को हम पाते रहें। हमने अपने जीवन में एक नहीं बंधुओं हजारों लाखों उदाहरण देखे हैं कि कथा ने जीवन में कैसा परिवर्तन किया, कीर्तनों ने जीवन में कैसा परिवर्तन किया। जो कहते थे हमारा दिल पत्थर के जैसा है, कभी आंसू नहीं आता, उनको हमने बिलक बिलक के रोते देखा है। इस छोटे से जीवन में जो प्रतिदिन दारू की बोतल पीते थे उनको महावैष्णव बनते देखा है। जो महाकुमारक गामी थे उनको महान रसिक बनते देखा है। चमत्कार देखें केवल सत्संग से। ये सत्संग की औषधि, ये नाम की मिश्री ऐसी है जो जीव की बहिर्मुखता को भी शांत करती है, भवरोग का भी निदान करती है, और अंततः उसको रास तक पहुंचा देती है, उस रस वितरण तक पहुंचा देती है। आज प्रभु ने उन भाग्यवान जनों को वह दिव्य रस वितरण किया है। हम आप सबको अपने पात्र खुले रखने हैं। ग्रहण हम सब कर पाए। प्रेम करुणा कृपा तो यहां बरस रहा है, लुट रहा है। हमारी सामर्थ्य कितनी है? यह दिव्य रात्रि, यह दिव्य परिवेश अंतःकरण को धो देने वाला है, जुगल सरकार के दिव्य प्रेम में डुबो देने वाला है। बस अपनी चित्त वृत्ति को हम श्यामा श्याम के चरण कमलों में जोड़े रखें। न लौकिक भाव रहता है, न पारलौकिक भाव रहता है। अभाव कहते ही किसको है? भाव में ए लग जाने पे तो अभाव बनता है। ए माने क्या होता है? नहीं के लिए ए प्रयोग होता है ना। समय असमय, सगुन असगुन। अ लगने का अर्थ होता है नकारात्मक, नहीं के लिए ए लगता है। तो भाव में ए लग जाता है तभी अभाव है। अभाव दूर कब जीवन का होगा? जब जीवन में भाव उदय होगा। भगवान ने इस लीला में भाव ही प्रदान किया है, रस ही प्रदान किया है। हम सब जीवों का सीधे सीधे श्री कृष्ण से संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव श्री कृष्ण का अंश है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान भी सुख राशि हैं, हम लोग भी सुख राशि हैं, पर हम लोग दुख राशि क्यों बने हुए हैं? बोले सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथ न हो सुखारी। जब से जीव ने अपने आप को माया का दास मान लिया, केवल शरीर संसार संबंध मान लिया, प्रभु की विस्मृति हो गई, तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथ न हो सुखारी। तब से सुख छूट गया। तो फिर क्या किया जाए? बोले सदगुरु वैद वचन विश्वासा। जब रोग बढ़ जाता है तब फिर कोई गली मोहल्ले में नहीं पूछता चूरन चटनी, फिर तो किसी बड़े डॉक्टर को देखता है, ढूंढता है, दूर दूर शहरों में जाकर के। हम सब जीवों को भवरोग हो गया है। किसी के पेट में दर्द हो 2-4 दिन तो पहले तो वो घर में ही चूरन चटनी खा लेगा, गली मोहल्ले में कोई बता देगा भैया ये कर लो वो कर लो। लेकिन वो पेट दर्द ठीक ही ना हो तो भी गले मोहल्ले में उपाय पूछते रहेंगे, डॉक्टर के जाएंगे, सामान्य फिजिशियन के पास गए, उसने कहा मुझे तो और गड़बड़ लग रही है, अल्ट्रासाउंड कराए, उसने कहा ये तो कोई गांठ है, कैंसर हो सकता है इसमें। तो अब भी गली मोहल्ले में किसी नीम हकीम से इलाज करवाएंगे क्या? अब तो सर्जन ढूंढेंगे कोई, अब सब बात भूल जाएंगे, कोई बढ़िया डॉक्टर मिले मेरे प्राण बचे, क्या बता दिया ये। हम सतर्क हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं संसार के जीवों को भवरोग हो गया है, मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। भवरोग हो गया है। उस भवरोग के वैद्य कौन हैं? बोले सदगुरु वैद वचन विश्वास। उस भवरोग के वैद्य सदगुरुदेव हैं। लेकिन संसार में भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं ना। उसने इंजेक्शन लगाया है, मौत का इंजेक्शन लगा दिया, पता है हमको, शरीर समर्पित कर देते हैं। डॉक्टर से जाके ये भी नहीं कहते कि वो पीली वाली दवा देना, लाल वाली मत देना, ऐसा नहीं कहते। वो जो पर्चे पर लिख देता है, अरे कंपनी का नाम भी बदल जाए तो लेना स्वीकार नहीं करते, किसी दूसरी दुकान पर जाएंगे, बिल्कुल जो लिखा है डॉक्टर ने वैसे ही विश्वास करते हैं ना, अपना शरीर समर्पित कर देते हैं ना, ये हमारा हितमय करेगा ऐसा सोचते हैं ना। इस शरीर को बचाने के लिए इतना सब कुछ सोचते हैं। जीव को भव रोग हो गया है और उस भव रोग के वैद्य ही सदगुरुदेव हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उनके वचन पर विश्वास, ये तो पहली शर्त है। डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा तो दवा कोई क्या खाएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यहन विषय के आशा। पहले संयम है, वैद्य जी ने दवा दी है सर्दी जुकाम की, पर साथ में संयम भी बता दिया, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। दवा खाई पर संयम नहीं किया, जो जो परहेज बताए थे वो नहीं किए। डायबिटीज की दवा लेने में कितनी देर लगती है? एक गोली सुबह, शायद एक गोली शाम को लोग लेते होंगे। तो गोली खाने में पानी से सटकने में क्या कष्ट हो रहा है? कष्ट तो ये है 24 घंटे ये ध्यान रखना है कि ये पाना है और ये नहीं पाना है। मीठे पे मन चल रहा है, पाना नहीं है। कष्ट तो इसमें है, दवा खाने में काहे का कष्ट है? पहले तो संयम है। डायबिटीज की दवाएं खूब खाए पर परहेज न करे तो क्या होगा? रोग ठीक नहीं होगा, अनियंत्रित शुगर हो जाएगी, शरीर के अंग फेल हो जाएंगे, मृत्यु के मुख में भी जा सकते हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। विषय रस की आशा को त्याग करना होता है, ये संयम है। और फिर गुरुदेव दवाई देते हैं। क्या दवाई देते हैं?
बोले रघुपति भगति सजीवन मूरी। वो संजीवनी बूटी देते हैं, सामान्य दवाई नहीं देते। रघुपति भगति सजीवन मूरी और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। दवा को खाने का तरीका भी तो होता है ना, पानी से लेनी है कि दूध से लेनी है कि शहद से लेनी है। तो ये भक्ति वाली दवाई कौन चीज से लेनी है? गोस्वामी जी कहते हैं अनुपान श्रद्धा मति पूरी, ये श्रद्धा से लेनी है। जैसे कोई दवाई पानी से लेनी है, दूध से लेनी है, दही से लेनी है, ये भक्ति वाली दवाई श्रद्धा से लेनी है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और ये दो काम कर लिए, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। ये चौपाई मान लिए, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, ये वाली चौपाई मान लिए तो क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं राम कृपा नासहि सब रोगा, सब रोगा, सब रोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, कब? जो यही भांति बने संयोगा। जो ये संयोग बन जाए, ठाकुर जी हमको संयोग बनाए। ये संयोग है, भवरोग को सुधार कर लेने का संयोग है। रास रस की रजनी में हम सब धाम में बैठे हैं। वही आए जिन्हें कन्हैया ने बंसी बजा के बुलाया। बहुत जन आना चाहते थे, नहीं आ पाए, सोचते ही रह गए। वो तो कन्हैया ने बंसी में जिन जिन का नाम लिया वही आए, सब नहीं आ पाएंगे। बहुत जन को आना, किसी ने कहा अरे, किसी ने तो यहां तक कह दिया वृंदावन में बाढ़ आ गई, 5 दिन से बारिश हो रही है। अरे यहाँ तो प्रेमी की बाढ़ है महाराज, पानी वाली बाढ़ कहाँ है? और पानी भी दिखता है। हमारे गुरुदेव भगवान को कोई इतना कह देता कि वृंदावन में नाली भरी हुई थी, हमारे महाराज जी तो नाली भरी हुई थी, ऐसा गटर था। इतना सुनते ही अपने थप्पड़ मारने लगते थे गाल पे। इतना सुनते ही किसी ने ये कह दिया कि आ रहे थे तो नाली भरी, इतना कह के तो क्यों? कि तुमने वृंदावन में नाली देखी, तुम्हें गंदगी दिख गई वृंदावन में। वृंदावन तो जीवन है हमारा, तुमको नाली दिख रही है, कूड़ा दिख रहा, गंदगी दिख रही। इसका अर्थ ये नहीं कि सफाई न करें, पर आध्यात्मिक दृष्टि कुछ और है। उस दृष्टि को जीवन में विकसित करना होता है। तो ये संयोग है, जो यही भांति बने संयोगा। ये संयोग है तो राम कृपा नासहि सब रोगा। यही मानना चाहिए। रात्रि मेरे जीवन की काल रात्रि का शमन करने वाली होगी। ये चांदनी भरी रात्रि है। यह रात्रि मेरे जीवन की भव रात्रि का विनाश करने वाली होगी और मेरे जीवन में पूर्ण चंद्रमा का विकास करने वाली होगी। ये प्रार्थना करने की रात्रि है, हे श्यामा श्याम, इतनी आयु हो गई मेरी, इतनी शरद बीत गई हैं, अब कृपा करो आगे कभी मेरी जीवन में अंधकार नहीं हो। आपकी कृपा का चंद्र सदैव आलोकित रहे, सदैव 16 कलाओं का चंद्र मेरे जीवन में प्रकाशित रहे। तुम्हारे चरण कमलों को मैं पा सकूं, ये जीवन व्यर्थ न हो जाए। ऐसी प्रार्थना करनी है और सबको उस रस में अपने चित्त को डुबाना है। ऐसे तो कीर्तन ही करना है, पर ये सब बातें इसलिए कहनी पड़ती हैं कि ये मन बहुत धोखेबाज है, बार बार धोखा दे के भागता है। अनंत जन्म इस मन ने ही धोखा दे दे के बिगाड़े हैं हमारे। प्रार्थना करनी है। ये भूल करके कौन मेरे अगल में बैठा है, कौन बगल में बैठा है, मैं किसकी पत्नी हूँ, किसका पति हूँ, किसका भाई हूँ, किसका पिता हूँ, किसकी माँ हूँ, बस मेरा एक संबंध श्यामा श्याम से। मैं तो भूला था, गुरुदेव ने याद करवा दिया मुझे। मैं तो भूला था अपने को, यानी किस किस को अपना माना था, गुरुदेव याद करा दिए। राधा गोविंद तेरे हैं, निताई गौरांग तेरे हैं, गोविंद ही तेरे हैं। अब मुझको जो कुछ कहना है मैं सीधे सीधे श्री गोविंद को कहूंगा। उनके मेरे बीच अब कोई नहीं है, मेरी एक एक बात को श्यामा श्याम सुन रहे हैं। यही रास रजनी का जागरण है महाराज। श्यामा श्याम
यहाँ 1 इंच ऐसी भूमि नहीं है जहां श्यामा श्याम के करोड़ों बार चरण न पड़े हों। यहाँ तो सिर के बल चलना चाहिए, हम लोगों की औकात नहीं है, चल नहीं सकते। यहाँ तो सिर के बल चलना चाहिए। जिन्होंने धाम के प्रति ऐसी महत्व बुद्धि करी, उनके लिए धाम ने अपने वैभव प्रकट कर दिए। इस दिव्य भूमि में, इस दिव्य रज में हम बैठे हैं, जहां सर्वत्र श्यामा श्याम की कृपा बरस रही है। अनुभव करना है तो सब लोग प्रिया प्रियतम को कहिएगा, बस आंखों के सामने वही हो, भावना करिए। हम सब जमुना पुलिन पर विराजमान हैं। सिद्धाम वृंदावन में यमुना जी के किनारे जैसे चूरा करके चांदी बिछा दी गई। सुखदेव जी कहते जैसे चमचमाती चांदी बिछी ऐसी रज है। पूर्ण चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं। वो पूर्ण चंद्र क्या है? राधा रानी का नख चंद्र ही चंद्रमा बनकर के प्रकाशित हो रहा है। राधिका का नख चंद्र जब तक प्रकाशित नहीं हुए तब तक कुछ दिखता नहीं है। वह पूर्ण चंद्रमा प्रकाशित है। श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, दिव्य दिव्य कमल खिले हैं, चारों ओर कल्प वृक्ष विराजमान हैं। अनंत कोटि गोपांगनाओं के मध्य में राधा श्याम सुंदर वेणुनाद करते हुए हमें बुला रहे हैं। ये तो बंशी सुनने की रात है। हमारी सखी माँ जी, आप गुरु परंपरा में दर्शन करते हैं, कई कई दिन आवेग में डूबी रहती हैं। बंसी बजी भाग करके कहां भाग करके चली जाती जब उनको वेणु सुनाई पड़ती। ये तो वंशी को सुनने का अवसर है। किसी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है रास, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये आत्मा को विश्राम गोविंद के चरणों में ही है। तो सब लोग प्रभु को प्रार्थना करें, इस रस में प्रवेश अपने चित्त को कराएं। सब कहें महारास की रात है, वृंदावन सरसात है, कहाँ हो प्रियतम। महारास की रात है, संग में छिपे हो कहीं कुंज में, कहाँ हो प्रियतम। स्वामिनी के संग में छिपे हो कहीं कुंज में, कहाँ हो प्रियतम। महारास की रात है, वृंदावन सरसात है, कहाँ हो प्रियतम। महारास गाइए, उतारिए, हा गोविंद। वृंदावन सरसात है, स्वामिनी के संग में छिपे हो कहीं कुंज में, कहाँ हो प्रियतम। स्वामिनी के संग में छिपे हो किस कुंज में, महारास की रात है, वृंदावन
सरसात है, कहाँ हो प्रियतम। महारास की रात है, वृंदावन सरसात है, कहाँ हो प्रियतम। बैठ कर यमुना किनारे, रोय रोय पुकारते। बैठ कर यमुना किनारे, रोए रोए पुकारते। बैठ कर यमुना किनारे, रोय रोय पुकारते। बैठ कर यमुना किनारे, रोए रोए पुकारते। ढूंढती आँखें तुम्ही को, तुम पे सर्वस हारते। 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 रोम रोम तड़प रहा, रोम रोम तड़प रहा। विरह में मन तप रहा। विरह में मन तप रहा। कहाँ हो प्रियतम। कहाँ हो प्रियतम। महारास की रात है, महारास की रात है, वृंदावन सरसात है। वृंदावन सरसात है, कहाँ हो प्रियतम। कहाँ हो प्रियतम। चंद्रमा भी पूर्ण यमुना पूर्ण, सब वन पूर्ण है। चंद्रमा भी पूर्ण, यमुना पूर्ण, सब वन पूर्ण है। चंद्रमा भी पूर्ण यमुना पूर्ण, सब वन पूर्ण है। गोपी जन सब पूर्ण प्यारे, प्यारी तो परिपूर्ण है। गोपी जन सब पूर्ण प्यारे, प्यारी तो परिपूर्ण है। गोपी जन सब पूर्ण प्यारे, प्यारी तो परिपूर्ण है। मुझको क्यों रखते अपूर्ण, मुझको क्यों रखते अपूर्ण,
मुझको क्यों रखते अपूर्ण, मुझको क्यों रखते अपूर्ण, मुझको भी कर दीजिए पूर्ण, मुझको भी कर दीजिए पूर्ण। हे प्रिया प्रियतम, हे प्रिया प्रियतम, हे प्रिया प्रियतम, हे प्रिया प्रियतम। महारास की रात है, महारास की रात है, वृंदावन सरसात है, वृंदावन सरसात है। कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, स्वामिनी के संग में छिपे हो कहीं कुंज में, कहाँ हो प्रियतम, स्वामिनी के संग में छिपे हो कहीं कुंज में, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम। कहाँ हो प्रियतम। शरद रैन ही दे बेचैन, मुझे भी आप बुलाइए, शरद रैन हृदय बेचैन, मुझे भी आप बुलाइए। शरद रैन हृदय बेचैन, मुझे भी आप बुलाइए, शरद रैन हृदय बेचैन, मुझे भी आप बुलाइए। और दिन छिपते रहो पर आज तो दिख जाइए, और दिन छिपते रहो पर आज तो दिख जाइए। और दिन छिपते रहो पर आज तो दिख जाइए, और दिन छिपते रहो पर आज तो दिख जाइए। ये शरद रैन हृदय बेचैन, मुझे भी आप बुलाइए, शरद रैन हृदय बेचैन, मुझे भी आप बुलाइए। और दिन छिपते रहो पर आज तो दिख जाइए, और दिन छिपते रहो पर आज तो दिख जाइए। वृंदावन में वास कर, वृंदावन में वास कर, वृंदावन में वास कर, वृंदावन में वास कर, रात सारी जाग कर, रात सारी जाग कर, रात सारी जाग कर, रात सारी जाग कर, कर रहे कीर्तन, कर रहे कीर्तन, कर रहे कीर्तन, कर रहे
महारास की रात है, महारास की रात है, वृंदावन सरसात है, वृंदावन सरसात है, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम। कहीं मुरली बज रही है, कहीं पायल बज रही, कहीं मुरली बज रही है, कहीं पायल बज रही, कहीं मुरली बज रही है, कहीं पायल बज रही, कहीं मुरली बज रही है, कहीं पायल बज रही, नंद नंदन सज रहे, कहीं राधिका जी सज रही, नंद नंदन सज रहे, कहीं राधिका जी सज रही, कहीं मुरली बज रही है, कहीं पायल बज रही, कहीं मुरली बज रही है, कहीं पायल बज रही, श्याम सुंदर सज रहे, कहीं राधिका जो सज रही, श्याम सुंदर सज रहे, कहीं राधिका जी सज रही, वेणु क्यों सुनती नहीं, वेणु क्यों सुनती नहीं, वेणु क्यों सुनती नहीं, वेणु क्यों सुनती नहीं, जोरी क्यों दिखती नहीं, चोरी क्यों दिखती नहीं, जोरी क्यों दिखती नहीं, चोरी क्यों दिखती नहीं, तड़पता है मन, तड़पता है मन, तड़पता है मन, तड़पता है मन, स्वामिनी के संग में छिपे हो कहीं कुंज में, कहाँ हो प्रियतम, स्वामिनी के संग में छिपे हो किस कुंज में, कहाँ हो प्रियतम। महारास की रात है, महारास की रात है, वृंदावन सरसात है, वृंदावन सरसात है, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम।
नित्य जोरी नित्य लीला धाम चिन्मय नित्य है। 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 भाव देह भी नित्य है पर यह शरीर अनित्य है। भाव देह भी नित्य है पर यह शरीर अनित्य है। भाव देह तो नित्य है पर यह शरीर अनित्य है। भाव देह तो नित्य है पर यह शरीर अनित्य है। नित्य जोरी नित्य लीला धाम चिन्मय नित्य है। नित्य जोरी नित्य लीला धाम चिन्मय नित्य है। भाव देह भी नित्य है पर यह शरीर अनित्य है। भाव देह भी नित्य है पर यह शरीर अनित्य है। इस अनित्य को त्याग कर, 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 नित्य में मन पाग 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 कर। कैसे हो सुमिरन, कैसे हो सुमिरन, कैसे हो सुमिरन, कैसे हो सुमिरन। इस अनित्य को त्याग कर, नित्य में मन पाग कर, कैसे हो सुमिरन। इस अनित्य को त्याग कर, नित्य में मन पाग कर, कैसे हो सुमिरन। महारास की रात है, महारास की रात है, वृंदावन सरसात है, वृंदावन सरसात है। कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम। लता बेली धन्य ये सब वृक्ष ब्रज के धन्य हैं। लता बेली धन्य है सब वृक्ष ब्रज के धन्य है। लता बेली धन्य है ये वृक्ष ब्रज के धन्य हैं। लता बेली धन्य है ये वृक्ष ब्रज के धन्य है। लता बेली धन्य है ये वृक्ष
ब्रज के धन्य हैं। लता बेली धन्य है ये वृक्ष ब्रज के धन्य है। ये सभी परिकर हैं वृंदावन के रसिक अनन्य हैं। ये सभी परिकर है वृंदावन के रसिक अनन्य है। ये सभी परिकर हैं वृंदावन के रसिक अनन्य हैं। ये सभी परिकर है वृंदावन के रसिक अनन्य है। लता ही कर दीजिए, लता ही कर दीजिए, लता ही कर दीजिए, लता ही कर दीजिए। युगल रस में भीजिए, युगल रस में भीजिए, युगल रस में भीजिए। युगल रस में भीजिए। पाँव पद रज कन, पाँव पद रज कन, मैं पाँव पद रज कन, मैं पाँव पद रज कन। स्वामिनी के संग में छिपे हो कहीं कुंज में, कहाँ हो प्रियतम। स्वामिनी के संग में छिपे हो कहीं कुंज में, कहाँ हो प्रियतम। महारास की रात है, महारास की रात है, वृंदावन सरसाट है, वृंदावन सरसात है। कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम। कहाँ हो प्रियतम। यूथ मंडल गोपियन गिन नाचते राधा हरी। यूथ मंडल गोपियन गिन नाचते राधा हरि। यूथ मंडल गोपियन गिन मध्य में राधा हरी। यूथ मंडल गोपियन गिन मध्य में राधा हरि। दिव्य गायन दिव्य वादन दिव्य पुष्पन की झरी। 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 यूथ मंडल गोपियन गिन मध्य में राधा हरी। यूथ मंडल गोपियन गिन मध्य में राधा हरि। दिव्य वादन दिव्य गायन दिव्य पुष्पन की झरी। दिव्य गायन दिव्य वादन दिव्य पुष्पन की झरी। दिव्य
वादन दिव्य गायन दिव्य पुष्पन की झरी। दिव्य वादन दिव्य गायन दिव्य पुष्पन की झरी। यही मनोरथ भावना, यही मनोरथ भावना, यही मनोरथ भावना, यही मनोरथ भावना। पूरी कर दो कामना, पूरी कर दो कामना, पूरी कर दो कामना। पूरी कर दो कामना। पाँव चरण शरण, पाँव चरण शरण, पाँव चरण शरण, पाँव चरण शरण। महारास की रात है, महारास की रात है, वृंदावन सरसात है। वृंदावन सरसात है। कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम। जहाँ बिहरत प्यारे प्यारी चरण रज बन जाऊं मैं। जहाँ बिहरत प्यारे प्यारी चरण रज बन जाऊं मैं। जहाँ निरतत प्यारे प्यारी चरण रज बन जाऊं मैं। जहाँ निरतत प्यारे प्यारी चरण रज बन जाऊं मैं। चूम पद तले दो उनके प्रेम रस पा जाऊं मैं। झूम के पद तल दो उनके प्रेम रस पा जाऊं मैं। चूम कर पद तल दो उनके प्रेम रस पा जाऊं मैं। झूम कर पद तल दो उनके प्रेम रस पा जाऊं मैं। जहाँ बिहरत प्यारे प्यारी चरण रज बन जाऊं मैं। जहाँ विहरत प्यारे प्यारी चरण रज बन जाऊं मैं। चूम कर पद तल दो उनके प्रेम रस पा जाऊं मैं। झूम कर पद तल दो उनके प्रेम रस पा जाऊं मैं। महा आनंद सिंधु की, महा आनंद सिंधु की, महा आनंद सिंधु की। महा आनंद सिंधु की। पाई जिसने बिंदु भी, पाई जिसने बिंदु भी, पाई जिसने बिंदु भी। पाई जिसने बिंदु भी। हुए प्रेम मगन, हुए प्रेम मगन, हुए प्रेम मगन। हुए प्रेम मगन। महा आनंद सिंधु की पाई जिसने
बिंदु भी हुए प्रेम मगन। महा आनंद सिंधु की पाई जिसने बिंदु भी हुए प्रेम मगन। महारास की रात है, महारास की रात है, वृंदावन सरसात है, वृंदावन सरसात है। कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम, कहाँ हो प्रियतम। दास की आस पूर्ण पूर्णिमा को कीजिए। गौरदास की आस पूर्ण पूर्णिमा को कीजिए। गौरदास की आस पूर्ण पूर्णिमा को कीजिए। गौरदास की आस पूर्ण पूर्णिमा को कीजिए। मैं भले ना देख पाऊं, आप मुझको देखिए। मैं भले ना देख पाऊं, आप मुझको देखिए। मैं भले देख पाऊं, आप मुझको देखिए। मैं भले ना देख गौरदास की आस पूर्ण पूर्णिमा को कीजिए। गौरदास की आस पूर्ण पूर्णिमा को कीजिए। मैं भले ना देख पाऊं, आप मुझको देखिए। 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 कृपा पर विश्वास है, कृपा
कृपा पर विश्वास है,